हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा टॉपिक रहेगा डेंगू फीवर के बारे में। आप सभी से मैं डेंगू फीवर के बारे में डिस्कस करूँगी। डेंगू का जो सीज़न होता है वो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक होता है, लेकिन बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है ये। इसके केसेस सबसे ज़्यादा बारिश के सीज़न में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो रुके हुए पानी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और ये तेज़ी से इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि डेंगू फीवर किसे कहते हैं, ये किस वजह से हो जाता है, इसके लक्षण कैसे हमको देखने को मिलेंगे, होम्योपैथी में से कौन सी वो प्रिवेंटिव मेडिसिन है जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी डेंगू को प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप डेंगू पॉजिटिव डायग्नोज्ड हुए हैं तो उस कंडीशन में ऐसी कौन सी दवाइयों का आप सेवन करें जिससे आप अपनी डेंगू को पूरी मैनेज कर सकते हैं। इन दवाइयों का सेवन आप अपनी एलोपैथिक दवाइयों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं तो उस कंडीशन में भी इन होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल साथ में करें तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो ज़्यादा देर ना करें, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। डेंगू मच्छर के द्वारा फैलने वाला एक वायरल इन्फेक्शन होता है। होता तो ये वायरस इन्फेक्शन है, लेकिन ये हम मच्छर के काटने से फैलता है। एडिस नाम का एक मच्छर पाया जाता है जिसके पेट में डेंगू वायरस सर्वाइव करता है, वहाँ पर वो अपनी संख्या बढ़ाता है। जब ये इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो किसी इंसान को काटता है तो काटने के दौरान वो यह वायरस को उसके शरीर में छोड़ देता है। जैसे ही ये वायरस ह्यूमन बॉडी में आते हैं, एंटर करते हैं, वहाँ पे वो अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब इन वायरस की संख्या हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाती है तो डेंगू फीवर के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये बात कर लेते हैं कि डेंगू फीवर के लक्षण कैसे देखने को हमको मिलेंगे। बहुत ही हाई ग्रेड का फीवर देखने को मिलेगा, सीवियर बॉडी पेन देखने को मिलेगा, पूरे शरीर की जितने भी जॉइंट्स होते हैं सब में सीवियर दर्द मिलेगा, असहनीय दर्द देखने को मिलेगा। फीवर रैश जिसको डेंगू रैश बोलते हैं, लाल लाल चकत्ते से देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ सर में दर्द देखने को मिलेगा, बहुत ही इंटेंस सीवियर पेन होता है, दर्द इस तरीके का होता है, ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। इसके साथ ही साथ रेक्टो ऑर्बिटल पेन, आँखों के पीछे दर्द महसूस होगा, नौजिया महसूस होगा, उल्टी देखने को मिलेगी, डायरिया देखने को मिलेगा, पेट में दर्द भी देखने को मिलेगा। सीवियर केसेस में इंटरनल ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी, जैसे कि मुंह से ब्लड आएगा, नाक से ब्लड आएगा, स्टूल के थ्रू ब्लड आएगा। और अगर आप अपना प्लेटलेट्स काउंट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें प्लेटलेट्स डिक्रीज़ मिलेंगी आपको। कि अगर आपको फीवर और बॉडी में पेन 3 दिन से ज़्यादा है, इसके अलावा आपके एरिया में डेंगू वायरस डिटेक्ट हुआ है तो उस कंडीशन में आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं। अगर आपका प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है तो इट्स ओके, आपको नॉर्मल वायरल फीवर है तो ये अपने आप ही सबसाइड कर जाएगा मेडिसिन के थ्रू। लेकिन अगर ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट काउंट अगर आपका कम आ रहा है तो उस कंडीशन में आप डेंगू टेस्ट ज़रूर करवाएं। और डेंगू टेस्ट अगर आपको पॉजिटिव होता है तो इट मीन्स आप डेंगू पॉजिटिव डायग्नोज्ड हुए हैं। तो उस कंडीशन में देर ना करते हुए आप तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि जो डेंगू के जो सिम्टम्स होते हैं उसकी जो सीवियरिटी होती है विद इन आवर इंक्रीज़ कर जाती है, काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थे डेंगू फीवर के लक्षण। तो चलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो डेंगू फीवर का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही होता है। चलिए इसकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बताऊँगी कि वह दवाई जिसको आप इस्तेमाल करके अपने डेंगू को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें 2 दवाइयाँ बताऊँगी मैं आपको, यूपेटोरियम 200 पोटेंसी में एंड यूपेटोरियम 30 पोटेंसी में। इसको लेना कैसे होता है, अगर आप एडल्ट हैं तो यूपेटोरियम 200 पोटेंसी को 2-2 बूंद अल्टरनेट डेज पे 1 महीने तक रिपीट करिए। और अगर आपको बच्चों को देना है तो यूपेटोरियम 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह शाम अल्टरनेट डेज पे 1 महीने तक आप रिपीट कर सकते हैं। इन दवाइयों का सेवन आपको रेगुलरली इस्तेमाल करना है।
जब तक कि आपके एरिया में डेंगू की एपिडेमिक्स पूरी तरीके से कंट्रोल ना हो जाए तब तक आप अपनी दवाइयों का सेवन करें। ये दवाइयाँ आपको डेंगू फीवर होने से बचाएंगी। फ्रेंड्स, अब ये बात कर लेते हैं कि अगर आप डेंगू पॉजिटिव डायग्नोज्ड हुए हैं तो उस कंडीशन में आपको ऐसी कौन सी दवाइयों का सेवन करना है। तो इसमें मैं आपको कुछ डाइल्यूशन के कॉम्बिनेशन बताऊँगी और कुछ मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन बताऊँगी। तो सबसे पहले डाइल्यूशन के कॉम्बिनेशन, जिसमें कि यूपिटोरियम 30 पोटेंसी में, जलसीमियम 30 पोटेंसी में एंड चाइना 30 पोटेंसी में, इन तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल करना है। जो यूपिटोरियम होती है वो आपके फीवर को और आपके बॉडी पेन को कंट्रोल कवर करेगी। जलसीमियम आपकी डलनेस और वीकनेस को कवर करेगी और चाइना आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेगी। लेना कैसे है, अगर आपके सिम्टम्स एक्यूट हैं, आपको बहुत सीवियर पेन है, सीवियर फीवर है, तो उस कंडीशन में आप इन तीनों दवाइयों की 2-2 बूंद 1-1 घंटे पे रिपीट करिए जब तक कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड ना कर जाएं। इसके अलावा अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं तो उस कंडीशन में तीनों दवाइयों की 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम तब तक करें जब तक कि आपको सिम्टम्स में आराम ना मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में। 2 मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊँगी। जो पहला है टिनोस्पोरा मदर टिंचर और दूसरा करिका पपाया मदर टिंचर। लेना कैसे है, टिनोस्पोरा की 20 बूंद और करिका पपाया की 20 बूंद दोनों को मिला करके आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम आप 1 से 2 हफ्ते तक लीजिए। करिका पपाया आपकी प्लेटलेट्स काउंट्स को बढ़ाने में मदद करेगा। टिनोस्पोरा का मदर टिंचर आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में आपकी मदद करेगा। इन दोनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो चलिए अब मैं डेंगू के बचाव के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। आपको जब भी अगर डेंगू डायग्नोज्ड हुआ हो और आपको लक्षण मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अपनी बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसको मेंटेन रखें, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हाइड्रेट रखें, जूसेस का सेवन करें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखें, फीवर को और पेन को आप कंट्रोल में रखें। इसके अलावा आप रेस्ट करें और ज़रूरत पड़ने पर आप किसी कुशल चिकित्सक की सलाह भी ले सकते हैं। आपके आसपास के एरिया में कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो रहा हो, अगर इकट्ठा हो रहा हो तो उस एरिया की सफाई आप करवाएं, क्योंकि वहाँ पे डेंगू के मच्छर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और आपको इन्फेक्शन कॉज करेंगे। आसपास के एरिया में पानी को इकट्ठा ना होने दें और फुल स्लीव के कपड़े पहने, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और अगर आपको जो भी लक्षण मैंने बताए हैं उसमें से कोई भी लक्षण अगर आपको देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में देर न करते हुए किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करें और अगर ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइज हो जाए, लापरवाही ना करें। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन डेंगू फीवर के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल वेरी गुड हेल्थ।